वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द क्लास दिल्ली में। स्वागत है आपका बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो होप यू आर डूइंग वेल और आप अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आपको लिए मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ रिपोर्टेड स्पीच का। ये वीडियो नंबर 4 होने वाला है, पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको पूरा डायरेक्ट नेट स्पीच का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, पूरी की पूरी उसकी मैंने आपको रूल्स दिखाए थे। मैंने वीडियो नंबर 2 में मैंने आपको एसेटिव सेंटेंस करवाए थे और उसके बाद मैंने उनके सेंटेंस कराए थे। और उसके बाद वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स और साथ में उसके सेंटेंसेस करवाए थे मैंने आपको बच्चों। और ये वीडियो नंबर हमारा 4 होने वाला है, जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों? इंपेरेटिव सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो, पहला सेंटेंस होता है आपका जिसमें हम ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या, तो किसी को हम आज्ञा देंगे, ऑर्डर करेंगे, या किसी को, इसको हम कमांड भी कहते हैं, बट कमांड के रूल कभी कभी हम भूल जाते हैं। कमांड हमेशा ज्यादा आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर वगैरह जो ऑर्डर करते हैं उसको कमांड कहते हैं। हालांकि सिंपल में हम कमांड लिख सकते हैं। तो इसमें ऑर्डर और कमांड आते हैं, साथ में रिक्वेस्ट होता है इसमें बच्चों। तो रिक्वेस्ट को बदल देते हैं रिक्वेस्टेड में, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और तीसरा हमारे एडवाइस वाले सेंटेंस होते हैं। कभी वार्निंग वाले सेंटेंस इसमें आ जाते हैं, वार्न कर देते हैं कई बार। तो मेनली तो इसमें एडवाइस, देखो ऑर्डर आते हैं, कमांड इसको कहते हैं, रिक्वेस्ट और एडवाइस। तो जो इसका पहला रूल होगा बच्चों, रूल नंबर 1, मैंने आपको बोला था कि रूल 1 और रूल 2 ही बदलेंगे। बाकी जो मैंने आपको 3 रूल बताए थे ना लास्ट के, रूल नंबर 3 और 4 और 5, जिन बच्चों ने वीडियो 1 नहीं देखी पहले उसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंने वीडियो नंबर 1 के अंदर सारे रूल बताए थे और मैंने आपको बोला भी था कि सिर्फ 1 और 2 रूल बदलेगा, लास्ट के 3 रूल नहीं बदलेंगे। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, सभी बच्चे उसको पहले देखेंगे तभी इस वीडियो देखना, ठीक है बच्चों। तो रूल नंबर 1 में क्या है बच्चों, हम रूल नंबर 1 में ध्यान रखना, सेट टू को चेंज करेंगे या तो ऑर्डर्ड में, क्योंकि पास्ट टेंस होता है इसलिए ऑर्डर की जगह ऑर्डर्ड आ जाता है, या कमांड की जगह कमांडेड। और सेकंड बात क्या होगी, जो कि रिक्वेस्ट होगा, तो अगर सेंटेंस को पहले पढ़ के पता लगाओगे तो रिक्वेस्ट हो जाएगा रिक्वेस्टेड और एडवाइस हो जाएगा बच्चों एडवाइज्ड। अगर बाकी अगर कभी वार्निंग वगैरह आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाली बात इसके बाद बताऊंगा। पहले आपको सेट टू वाली बात ध्यान रखनी है। सेट टू की जगह हमें 3 वर्ड अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसा सेंटेंस में क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग देंगे हम पहले। इसके बाद रूल नंबर 2 है बच्चों। रूल नंबर 2 क्या है बच्चों इसका, इन प्लेस ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इन प्लेस ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू इज यूज्ड, टू को यूज किया जाएगा, टू इज यूज्ड, विल बी यूज्ड कर सकते हैं, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू इज यूज्ड, मतलब टू का यूज किया जाएगा, टू का यूज होगा। मतलब यहाँ पर 2 रूल तो आपको समझ आ गए। बट कभी कभी ऐसा होता है स्टार्टिंग में बच्चों डू नॉट से हो जाती है सेंटेंस की स्टार्टिंग, मतलब रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग। तो डू नॉट को हटा के आप हमेशा बच्चों लगाना नॉट टू, कभी फिर टू मत लगाना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग टू से हो जाए तो आपको जगह उसकी जगह लगाना है नॉट टू लगाना है, नॉट टू लगाना, फिर टू नहीं आएगा उसके बाद, सिर्फ ये आएगा नॉट टू। उसके बाद अगर कभी भी ध्यान रखना सेंटेंस में प्लीज और काइंडली वर्ड आ जाए, ध्यान रखना बच्चों, प्लीज और काइंडली वर्ड आ जाए तो समझ जाना ये तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस आ गए हैं। समझ जाना ये क्या आ जाएगा, प्लीज और काइंडली जब भी आए समझ जाना ये सेंटेंस में रिक्वेस्ट कर रखी है और रिक्वेस्ट में आपको पता है क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड लगा देंगे सेट टू के प्लेस पे। और जब आप अंदर आओगे, जब आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आओगे, जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो आप क्या लगाओगे, टू लगाओगे, साथ में प्लीज और काइंडली जब आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाए तो उसे काट दोगे। मतलब ये सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आएगा, ये आंसर में कभी नहीं आएगा बच्चों। ये पहले क्वेश्चन में दिया होगा, ये आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया होगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में ये चीज नहीं आएगा। प्लीज काइंडली वर्ड ओमिट हो जाएंगे, कट जाएंगे, सिर्फ टू लगाएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्थान पे और सेट टू के ऊपर लिखा जाएगा रिक्वेस्टेड रहेगा। उसके बाद हम जरा तो सेंटेंस देखते हैं, 3 सेंटेंस अलग अलग टाइप के इसके। डायरेक्ट स्पीच, राहुल सेट टू ममता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन ब्रिंग, कैपिटल बनाते, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। बच्चों
असर्टिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस दोनों के अंदर लास्ट में फुल स्टॉप आता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो ना। असर्टिव सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी न किसी नाउन या किसी न किसी प्रोनाउन से होती है, इसकी स्टार्टिंग किसी न किसी वर्ब से होती है, या प्लीज से, काइंडली से, डू नॉट से, इससे स्टार्टिंग होती है। तो इसमें और उसमें बहुत फर्क है। इसमें ना ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस होगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता। तो स्टार्टिंग जब इसकी वर्ब से हो रही है, ब्रिंग क्या है, वर्ब होता है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो ये तो वर्ब हो गई ना, तो इसकी स्टार्टिंग वर्ब से होगी, या प्लीज, काइंडली, या इस तरह के वर्ड से होगी स्टार्टिंग, तो समझ जाओगे, आपको पढ़ने को चल जाएगा। तो राहुल ने क्या कहा ममता से, मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसको देख के क्या पता चल रहा है बच्चों आपको, इनडायरेक्ट स्पीच में ये क्या है, ऑर्डर, कमांड है, या रिक्वेस्ट है, या एडवाइस है। सीधा सीधा इसने ऑर्डर कर रखा है कि भाई मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ, तो इसका मतलब राहुल ने ऑर्डर किया, तो क्या आएगा बच्चों, राहुल सेड टू, क्या आएगा बच्चों, ऑर्डर्ड ममता, राहुल ने ममता को ऑर्डर कराया है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का टैग लगा दो टू, ब्रिंग का ब्रिंग बी स्मॉल बन जाएगा, बिकॉज़ अब स्टार्टिंग सेंटेंस की ब्रिंग से नहीं हो रही है, टू ब्रिंग मी फिर से बदलेगा बच्चों। मैंने कहा था सिर्फ रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 बदलेगा हर किसी में, लेकिन रूल नंबर 3 वही वाला स्टार्ट हो गया, सन बटा 123 फार्मूला जो हमने आपने लिखवाया था, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। तो यहाँ जो मी है आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी, तो मी आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, कौन है सब्जेक्ट बच्चों, राहुल सब्जेक्ट है, ममता ऑब्जेक्ट है, तो मी को बदलेंगे किसमें बच्चों, राहुल में, और राहुल के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, ही लगाते हैं। बट आई माई मी अपनी लाइन का आखिरी अक्षर है, और राहुल के लिए क्या लगाते हैं, ही, हिज, हिम, और राहुल के आखिरी वर्ड कौन सा, हिम, तो यहाँ पर टू ब्रिंग हिम। ध्यान रखना बच्चों, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों ने ऑर्डर को ठीक से फॉलो नहीं किया वो यहाँ गलती कर देंगे बच्चे क्या कर देंगे, आप अपनी गलती से ही लगा दिया तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर एज इट इज आ जाएगा बच्चों, वाटर, और लास्ट में आ गया फुल स्टॉप। उसके बाद आता है इसका सेंटेंस 1 हो गया। अब नंबर 2 आता है, द टीचर said to the students, form and vertical begin, submit your assignment as early as possible. Full stop inverted comma close. Submit your assignment as early as possible. तो बच्चों क्या आएगा, indirect speech, the teacher said to the student submit your assignment as early as possible। मतलब क्या हुआ, जितनी जल्दी हो सके अपना असाइनमेंट सबमिट करा दो। तो ये भी तो ऑर्डर ही है, तो ऑर्डर्ड या कमांडेड दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, ऑर्डर लगा दो, क्योंकि कई बार ना कमांडेटिव लिखा होता है तो सर कंफ्यूज होता है ना, कमांडेड का मतलब भी ऑर्डर ही होता है। द टीचर ऑर्डर्ड या कमांडेड द स्टूडेंट्स। और कभी आर्मी का ऑफिसर है, कोई कमांडर हो जाए, कुछ भी हो जाए, पुलिस का कोई ऑफिसर है तो हमेशा तो कमांडेड वर्ड लगाना, द स्टूडेंट्स सॉरी यहाँ पर द स्टूडेंट्स आएगा, मैं इधर लगाता हूँ। टू सबमिट, टू आएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे बच्चों, ये हट जाएगा, इसलिए क्या आएगा बच्चों, टू आएगा। टू सबमिट योर फिर से बदलेगा, योर कौन सा पर्सन बच्चों, योर सेकंड पर्सन है, चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, टीचर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर योर बदलेगा ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे स्टूडेंट है तो दे लगाते हैं, बट योर कौन सा अपने लाइन में कौन सा वर्ड है, योर, यू, तो आपको पता है कि योर नंबर 2 पे आता है, तो नंबर 2 पे आता है तो उसका मतलब दे का नंबर 2 क्या होगा, दे, दियर, डैम, तो नंबर 2 पे इसका आता है डियर, तो यहां पर आएगा सबमिट दियर, THEIR दियर, असाइनमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, सेम आएगा बच्चों, सेम बिल्कुल यहां पर लिख देना। एक दो सेंटेंस भी और करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ तक सेंटेंस नंबर 3 हमारा आता है, मानसी सेड टू अमन प्लीज लेंड मी योर बुक। मानसी ने अमन से कहा, क्या कहा, प्लीज लेंड मी योर बुक, मुझे कृपया अपनी बुक दे दो। तो ये है डायरेक्ट स्पीच बच्चों, इसको बदलेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में।
मानसी सेड टू अमन, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लीज आ गया तो क्या आएगा बच्चों, काइंडली आ जाए, प्लीज आ जाए, इसका मतलब वो रिक्वेस्ट होता है। तो मानसी रिक्वेस्टेड अमन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या आएगा बच्चों, टू आ गया। प्लीज हमेशा कट जाएगा, ध्यान रखना, टू के बाद हमेशा लैंड आएगा, LEND, मतलब जो वर्ब है वो आएगा ऐसे। मी कौन सा पर्सन है बच्चों, फर्स्ट पर्सन, चेंज इनटू सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, मानसी, मानसी के क्या लगाते हैं बच्चों, शी। बट ये देखो अपनी लाइन का कौन सा अक्षर है, आई माई मी, अपनी लाइन का लास्ट अक्षर है बच्चों, आई माई मी। तो मानसी के लिए क्या आता है बच्चों, शी, हर, मानसी के लिए आता है शी। तो देखो जिस तरह से अगर आई होता तो आई को किसी में बदलते बच्चों, हम शी बदलते, लेकिन यहाँ पर आई थोड़ा है, यहाँ तो मी है, तो मी को बदलेंगे हर में। देखो इसलिए मैंने बोला था ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस ऑर्डर में सेंटेंस लिखे होंगे बच्चों उसी ऑर्डर में आपको इसको लिख के उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, लैंड हर, लैंड हर के बाद अच्छा फिर दोबारा बदलेगा, मी को तो हमने हर बदल दिया, अब आ गया योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, चेंज इनटू अमन, अमन के लिए क्या आता है, अमन के लिए आता है ही। तो बट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, यो के बाद आता है योर, यू के बाद क्या आता है योर, तो ही के बाद क्या आता है हिज। अब अमन के लिए हिज आएगा, बिकॉज़ हमने बदलना है योर को हिज में, क्योंकि अब की बार योर किसमें बदल रहा है, अमन में बदल रहा है। अमन ऑब्जेक्ट है, मानसी सब्जेक्ट है, योर किसमें बदलेगा बच्चों, अमन में, तो अमन के लिए क्या आएगा हिज। ये ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस है, हिज बुक, लास्ट में आ गया फुल स्टॉप। अब आता है अगेन इनडायरेक्ट स्पीच, ये तो डायरेक्ट स्पीच है। The general said to the soldiers, फिर से जहां जनरल सोल्जर आए ना, जनरल का हमेशा एक पावर, एक बहुत बड़ा एक होता है जनरल कमांडर, ये तो हेड होते हैं आर्मी के अंदर, तो ये तो बड़े होते हैं, तो ये तो हमेशा ऑर्डर करेंगे सोल्जर को। तो द जनरल ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, ठीक है, ऑर्डर्ड आ जाएगा, और ऑर्डर की जगह मतलब ज्यादा अच्छा है कमांडेड लगा दो, कमांडेड, क्योंकि ऑर्डर से बढ़िया होता है कमांडेड लगा दो बच्चों यहाँ पर। द जनरल कमांडेड द सोल्जर्स टू फॉर्म अ लाइन, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या रहेगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, सब कुछ हट जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। जब भी पुलिस का कोई ऑफिसर हो या कोई आर्मी का ऑफिसर हो, कोई नेवी का ऑफिसर हो, हमेशा ध्यान रखना कमांडेड लगाना, फिर कमांडेड द सोल्जर्स टू फॉर्म अ लाइन। लास्ट है इनडायरेक्ट स्पीच का, डायरेक्ट स्पीच ये है, और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। द गार्डनर सेड टू द बॉयज डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, कि इसको बिना पढ़े आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें सेंटेंस में है क्या। डू नॉट प्लग द फ्लावर्स का मतलब फूल मत तोड़ो। अब इसने ऑर्डर दिया होगा या रिक्वेस्ट करा होगा, इसमें दोनों कंफ्यूजन है बच्चों, ऑर्डर भी कर सकता है, रिक्वेस्ट भी कर सकता है। अब हम कुछ भी मान सकते हैं, चलो द गार्डनर ऑर्डर्ड, हम ऑर्डर मानते हैं, चलो बच्चों ऑर्डर्ड द बॉयज, क्योंकि भाई इसकी जिम्मेदारी होती है मालिक की यहाँ पर इसको संभालने की गार्डन को, तो ऑर्डर करेगा भाई। द गार्डनर ऑर्डर्ड द बॉयज, बॉयज के बाद अब मैंने कहा था अगर स्टार्टिंग इससे हो जाए, डू नॉट से स्टार्टिंग हो जाए तो नॉट टू लगा देना, नॉट टू, अब यहाँ पर टू नहीं आएगा, पहले अब आएगा सीधा नॉट टू प्लग द फ्लावर्स, और ये सेंटेंस हो गया हमारा कंप्लीट, क्योंकि इसमें कुछ चेंज होना ही नहीं है आगे, ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये आपको ये भी हमारा खत्म हो गया, हमारा एक ही पार्ट बच गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सभी बच्चों को मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल उदय क्लासेस दिल्ली। थैंक यू वेरी मच।